क्लास 8 लास्ट वीडियो में आप लोगों का यूनिट 2 सेक्शन 1 लेसन फिनिश हो चुका था और आज हम लोगों का टर्न है ऑब्जेक्टिव आंसर्स करने का और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी है जो पेज नंबर 38 में है 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे पेज नंबर 34 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है आई मीन जो ट्रू है उस पर ही टिक करना है और बाकी जो फॉल्स है उसको छोड़ देना है। जबकि ये काम हम आप लोगों को कहे थे कि आप लोग कर लीजिएगा खुद से, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन आप लोगों को करा दे रहे हैं। आप लोग जो भी किए होंगे अगर घर पर तो उसको एक बार मैच कर लेना यहाँ आंसर से मिलता है या नहीं। ओके, तो पेज नंबर 34 में जो आपको स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स करना है उसमें हम लोगों को सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में स्टेटमेंट देना था कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है, गलत है आई मीन, ठीक है। तो एन ऑटोनोमस कार, एक ऑटोनोमस कार जो है सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें जो फीचर्स है उसके जो सही फीचर्स हैं जो हम अपने लेसन में पढ़ चुके हैं उससे अगर जो स्टेटमेंट मैच करता है उस पर हम ट्रू लगाएंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो पेज नंबर 34 यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6 रेगुलर 1 से लेकर 6 तक का स्टेटमेंट जो है हमारे लेसन से मैच करता है और 7 से लेकर 10 तक का जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे बुक के यानी अकॉर्डिंग टू स्टोरी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कट करके छोड़ देंगे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 35 में हम लोगों को ह्यूमन रोबोट्स यानी सोफिया से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। नंबर 1 में है सोफिया इज कॉल्ड अ ह्यूमनॉइड बिकॉज, सोफिया का ह्यूमनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर का टिक द करेक्ट ऑप्शन 1 का होगा बी नंबर, बिकॉज शी कैन मिमिक ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। ह्यूमन का जो भी एक्शन होता है, क्रिएटिविटी होता है, एक्टिविटी होता है, उसको सोफिया जो है बहुत इजीली मिमिक कर लेती है यानी नकल करती है उसका, इसलिए उसको ह्यूमनॉइड कहा गया है। ह्यूमन तो नहीं है बट ह्यूमन जैसी दिखती भी है और ह्यूमन के जैसे एक्टिविटीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है एंड आई मीन उसका बिहेवियर ह्यूमन के जैसा है। नंबर 2 में है हैंसन रोबोटिक्स ओरिजिनली डिज़ाइन सोफिया। हैंसन रोबोटिक्स जो कंपनी है वो डिज़ाइन सोफिया को किया है ओरिजिनली कब, यहाँ पे आपका होगा 2 का डी नंबर ऑप्शन डी में है हेल्प द एल्डरली एंड द पब्लिक। मेन जो मोटो है सोफिया को बनाने का वो एल्डरली मतलब लोगों जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको हेल्प करने का और जो पब्लिकली इनको इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि जब ढेर सारे लोग जहाँ इकट्ठा हो, कोई इवेंट्स हो, वहाँ पर सोफिया उनकी खातिरदारी, उनकी मदद जो है एज अ ह्यूमन बीइंग कर सके। नंबर 3 है सोफियाज पॉपुलैरिटी इंडिकेट्स दैट, सोफिया का जो पॉपुलैरिटी है वो क्या दर्शाता है, दैट सी नंबर है, इस 3 का सी नंबर ऑप्शन है आपका देयर विल बी मोर ह्यूमनॉइड्स इन फ्यूचर, हमें सोफिया जैसे और भी ह्यूमनॉइड्स यानी कि ह्यूमन रोबोट्स देखने को मिलेंगे। अभी तो सिर्फ सोफिया है और हम बताए थे कि सोफिया जैसे बहुत सारे और ह्यूमन रोबोट्स का इजाद चल रहा है। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 37 के स्टेटमेंट्स में। यहाँ पर भी कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ही करना है आपको और ए नंबर है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ वेरी अफोर्डेबल। फिलहाल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अफोर्डेबल का मतलब होता है सबके योग्य नहीं है खरीदने लायक, ये बात रियल है। तो हर कोई चाहे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ वो झट से जाकर मार्केट से उठा ले, जल्दी से ले ले, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें हर लेवल के लोग रहते हैं, हाई हैं, रिच है, पुअर है, ठीक है। तो सबके बस की बात नहीं है कि वो खरीद लें, जिनके पास पैसा है वो जल्दी इसको अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट्स को यहाँ पे फॉल्ट्स डालते हैं, हर के पास नहीं हो सकता है। वैसे अगर छोटी मोटी कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, आजकल सभी लोग कम से कम कीमत में भी उसको हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात एक मोबाइल की नहीं है, बात बहुत सारे ऐसे चीज़ों की है जिसको कि रिच लोग उसको जल्दी अफोर्ड करते हैं, ना कि हमारे जैसे कॉमन लोग या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं या थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहते हैं उनके लिए थोड़ा टफ है अभी भी। नाउ नंबर 2 में आपका दे रहा है स्टेटमेंट, ये ट्रू है कि टेक्नोलॉजी कुड बिकम मोर एक्सेसिबल।
आज के डेट में जितना टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है वो दिन पर दिन और बढ़ता ही जाएगा। एक्सेसिबल का मतलब होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो ये बात सही है, ट्रू होगा। नंबर 3 है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विल मेक मशीन्स बेटर देन ह्यूमंस। मतलब कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मतलब एडवांस हो चुका है कि किसी न किसी दिन ये ह्यूमन से ज़्यादा साबित और ज़्यादा कारगर हो सकता है। यहाँ पर हम एक तरफ से तो मानते हैं कि ये सही है कि जो काम एक इंसान करता है, I mean 10 इंसान मिलकर करता है, रोबोट्स उसको एक रोबोट मिलकर उसको आसानी से कर देता है, कम टाइम में करता है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं के इस मशीन्स के ये होते हैं, हम पंगु टाइप के होते हैं, मशीन्स के हम आदी अगर हो जाते हैं तो क्या होता है कि मशीन भी हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। मशीन अपने आप से नहीं बना है, मशीन को ही बनाने वाले ह्यूमन बींग्स ही हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ हो। तो इसलिए हम यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 3, इसमें हम ट्रू डाले हैं कि सही बात है कि एडवांस जो है आजकल का मशीन्स वो ह्यूमन से बेटर हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमसे ज़्यादा क्विक वे में करता है। नंबर 4 में है कटिंग एज टेक्नोलॉजी विल इम्पैक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज के डेट में जितना जो टेक्नोलॉजी का ईजाद हो रहा है वो लोगों के उम्मीदों पर काफ़ी असर डाल रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर 4 नंबर का ट्रू किए हैं। 5 नंबर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूजफुल ओनली टू सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल। ये बात सही है, अभी हम जस्ट बताएं कि जो आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए अवेलेबल और अफोर्डेबल नहीं है और कुछ ही लोग जो है इसका अवसर प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूजफुल ओनली टू सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे हम फॉल्स किए हैं, नहीं अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको आराम से मतलब कि यूज कर सकते हैं। 6 नंबर में टेक्नोलॉजी विल चेंज द वे ह्यूमन लाइफ एंड ट्रैवल। टेक्नोलॉजी, ये बात सच है कि इंसान के जीवन को, उसके यात्रा को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है, तो यहाँ पर हम 6 नंबर को भी ट्रू डालते हैं। 7 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ट्रूली रेवोल्यूशनरी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम ट्रू डाले हैं, रेवोल्यूशनरी है सच में, क्योंकि ये क्रांतिकारी है। एक बार एक चीज़ जो बन रहा है लोग उसके ऊपर मतलब उसमें जान लगा दे रहे हैं और से और उसको टेक्नोलॉजी को वास्ट करने में, हाई अप करने में, राइज अप करने में, तो ये एक तरह का रेवोल्यूशनरी ही है। नंबर 8 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी डिसएडवांटेजेस। हाँ, एक और चीज़ है कि फ्यूचर में आने वाला जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है वो क्या, उसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक तरफ से बहुत यूज़फुल तो एक तरफ से थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है। अगर एक तरह से एडवांटेज है उसमें तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं कि हम पूरी तरह से 100% श्योर नहीं है कि ये हमारे लिए डिसएडवांटेज फील नहीं होगा, डिसएडवांटेज भी होगा, इनफैक्ट कि वो एडवांटेजेस ज़्यादा रखता है। तो इस तरह से हम लोगों का आज का जो पेज नंबर 34, 35 और 37 में 3 टॉपिक दिया गया था हमारे लेसन में। अब तीनों टॉपिक पे बेस्ड कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन था आपको वो हम यहाँ करवा दिए हैं। आप लोग भी इसको कर लोगे, फेयर भी कर लोगे। नाउ लेट्स वी कम ऑन पेज नंबर 38। 38 में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको करना है। तीनों टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने तो पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर बी आंसर करना था आपको इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स अ ड्राइवरलेस कार सेफर देन अ कार ड्राइवन बाय अ पर्सन। इसमें है कि जो कार सेल्फ ड्राइविंग है उससे जो कार इंसान चलाते हैं, आई मीन जो सेल्फ ड्राइवन होता है कार जो पर्सन चलाते हैं, उससे ज़्यादा सेफर क्यों माना जा रहा है ड्राइवरलेस कार को? बिकॉज a driverless car can make safer than a car driven by a person because these cars do the job of the driving। क्योंकि ये जो कार है ना सिर्फ ड्राइविंग नहीं करता है बल्कि इसका काम नेविगेटिंग का भी है। दूसरा, फॉलोइंग रूल्स एंड एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस वाइल ऑन द रोड। रोड पर रहने के साथ सिर्फ ना कि ये रन कर रहा है यानी कि सिर्फ ड्राइव कर रहा है, नेविगेटिंग मतलब चारों तरफ के चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता है। दूसरा, फॉलोइंग रूल्स, जो रोड रूल्स होना चाहिए उसको फॉलो करता है। एक्टिंग भी है उसका, जैसे सेल्फ क्रिएशन है, जैसे बारिश वगैरह हुई तो वो अपना वाइपर जो है स्टार्ट कर सकता है। एंड इट कैन हेल्प द एल्डरली
एंड दोज विथ फिजिकल चैलेंज मूव अराउंड। कुछ ऐसे डिसेबल्ड लोग होते हैं जो आसपास है, उनको एक्सीडेंट ना हो जाए, उनको भी वो बचाता है। एंड कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस एंड एक्सीडेंट। ट्रैफिक वायलेशंस मतलब कभी कभी होता है एक दूसरे गाड़ी से टक्कर होने पे विवाद चालू हो जाता है, रोड पे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा, जो हिंसा होता है वायलेशन, उसको कम करता है। एंड एक्सीडेंट, और वो सब अगर कम हो गया तो एक्सीडेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ कार का जो ड्राइवरलेस कार का जो फीचर है, कुछ खासियत है इसकी, वो हमारे से बेटर ज़्यादा वो सेल्फ ड्राइविंग कार रूल को फॉलो कर रहा है। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द फीचर्स दैट मेक सोफिया ए ह्यूमनॉइड। सोफिया के कुछ ऐसे फीचर्स को लिखना है जो उसको ह्यूमनॉइड बनाता है, यानी कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला, ह्यूमन की तरह बिहेवियर करने वाला। ठीक है, तो कुछ फीचर्स है इसका। सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले तो आप अपने लेसन में पढ़े हो कि कम से कम वो 50 तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दे सकती है, मतलब अपने चेहरे का भाव बदल सकती है। एंड इमिटेट सेवरल ह्यूमन जेस्चर्स, अपने सामने वाले कुछ लोगों को वो नकल भी कर सकती है। एंड होल्ड अ सिंपल कन्वर्सेशन, कुछ बातचीत भी कर सकती है वो। शी हैज़ फंक्शनल लेग्स टू एंड कैन वॉक लाइक अस। उसके जो पैरों की जो बनावट है, मतलब उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि जब वो चलती है तो लगता नहीं है कि वो कोई रोबोट है, बल्कि वो बिल्कुल हमारे तरह दिखती है। सो दीज आर सम फीचर्स दैट मेक सोफिया अ ह्यूमनॉइड। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो सोफिया को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने में मतलब हेल्प करता है, ह्यूमनॉइड है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस दैट स्पेस टूरिज्म इज गोइंग पॉपुलैरिटी। कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, कुछ आने वाले एडवांटेज दिख रहे हैं जो कि जो स्पेस टूरिज्म है इसको काफ़ी पॉपुलर करता जा रहा है। तो वैसे कुछ साइंस जो है उसके प्रतीक, उसका जो कुछ लक्षण है, उसको हमें आगे आंसर्स में करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द साइंस दैट स्पेस टूरिज्म इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि कुछ ऐसे साइंस आपको देना है जो कि स्पेस टूरिज्म किस तरह से उसका पॉपुलैरिटी जो है, मतलब उसकी व्याख्याता जो है वो बढ़ रही है, गेनिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि द साइंस दैट स्पेस टूरिज्म इज गेनिंग पॉपुलैरिटी आर दैट दीज कंपनीज, मतलब कि जो स्पेस टूर पर लेकर जा रहे हैं उस तरह के जितने भी कंपनीज हैं, जो स्टेशंस हैं, ठीक है, तो दिस कंपनीज हैव बीन फॉर्म्ड एंड एम टू फैसिलिटेट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये लोग कुछ ऐसे कंपनी को मतलब कि सेटअप कर रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट एक्सप्लोरेशन हो, मतलब